अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं बाइनरी टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। चैप्टर नंबर 2 हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम्स, क्लास 9th न्यू कोर्स कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। सो अभी तक अगर किसी ने इस चैनल की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं की जिसके अंदर हमने ये तमाम क्लास 9th के लेक्चर्स टॉपिक वाइज अपलोड किए हुए हैं, तो चैनल पे जाए कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्लास 9th के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिलेगी। वहां पर आपको तमाम टॉपिक्स वाइज इस बुक के लेक्चर्स मिलते रहेंगे। सो बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने से पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा कि इसका प्रोसीजर क्या होता है कि एक हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं या बाइनरी को हेक्साडेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। इससे बिल्कुल पहली वाली वीडियो में मैंने यही टेबल आपको डिटेल से समझाया है, तो अगर किसी ने ये डिटेल से समझना है तो वो वाली वीडियो लाजमी देखिए। उसमें क्या किया हमने कि हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में किस तरह कन्वर्ट करते हैं वो देखा था। आज हम इसका रिवर्स देख रहे हैं कि बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। टेबल मैंने आपको वहां पर समझाया था, एक क्विक सा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि किस तरह से टेबल बना था। हमें राइट से शुरू करते थे 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1, इस तरह से ये चलता रहता था। जब दूसरे कॉलम में पहुंचते थे तो 2 मरतबा 0 और 2 मरतबा 1 लिखते थे। सिमिलरली ये तरतीब बढ़ाते रहते थे, 2 मरतबा 0 2 मरतबा 1, फिर अगेन 2 मरतबा 0 2 मरतबा 1 2 मरतबा 0 2 मरतबा 1। थर्ड कॉलम में जब हम जाते थे तो 4 टाइम्स जीरोस लिखते थे एंड 4 टाइम्स ही 1 लिखते थे। जिस तरह ये 4 टाइम्स 0 हो गए और 4 टाइम्स ही हम लोगों ने 1 को लिखा था। सेम लाइक यहाँ पर भी ऐसी ही तरतीब चलाएंगे। और जब फोर्थ कॉलम में जाएंगे वहां पर क्या होगा, 4 का डबल कर देगा, मीन्स के 8। तो 8 टाइम हम लोग 0 लिखते हैं, 5 6 7 8, और 8 टाइम ही हम लोगों ने 1 को लिखा था। तो इस तरह से हम लोगों ने ये टेबल बनाया था। बाकी 0 से F तक जो है हेक्साडेसिमल के डिजिट होते हैं वो भी हम लोगों ने लिख लिए थे। अब सवाल आता है कि एक बाइनरी नंबर को हेक्साडेसिमल में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरह से सवाल आपको दिया जाएगा कि एक बाइनरी नंबर होगा, आपसे पूछा जाएगा कि इसका हेक्साडेसिमल नंबर बताएं। तो यहाँ पर भी प्रोसीजर वही सेम रहेगा जो हमने बाइनरी से ऑक्टल में किया था कि हम लोगों ने वहां पर तो 3 के पेयर्स बनाए थे। यहाँ पर चूंकि हमारे पास 4 डिजिट बाइनरी नंबर होता है तो हम यहाँ पर कितने डिजिट का पेयर बनाएंगे, 4 डिजिट्स का पेयर बनाएंगे राइट से लेफ्ट की तरफ। तो यहाँ पर ये 4 हो गए, सिमिलरली ये 4 हो गए, और यहाँ पर ये जो है ये सिंगल 1 बच गया। तो जब सिंगल बच जाए या कोई ऐसा जिसके अंदर नंबर डिजिट्स पूरे ना हो रहे हो तो हम क्या करते हैं, उससे पहले जितने नंबर मिसिंग होते हैं उसके आगे जीरोस लगा देते हैं। तो इसलिए पहला डिजिट चूंकि 1 था, उससे पहले कोई हमारे पास और डिजिट्स नहीं थे तो हमने 3 0 लगा दिए ताकि हमारे पास बिट्स जो है वो पूरी हो जाए। सेम लाइक 1 0 1 0 हमने यहाँ पर लिख दिया और 4 टाइम्स 1 वाला भी यहाँ लिख दिया। अब टेबल में से देखता जाना है कि इस बाइनरी के अगेंस्ट कौन सी हेक्साडेसिमल वैल्यू है। तो 0001 के अगेंस्ट वैल्यू देखेंगे, 0001 ये है, इसके अगेंस्ट वैल्यू है 1, तो हम लोग 1 लिख देंगे यहाँ पर। सेम लाइक 10 10 के आगे वैल्यू देखेंगे तो 10 10 हमारे पास है ए, ये वाला, इसके अगेंस्ट वैल्यू है ए, तो ए को लिख देंगे। 4 टाइम्स 1 जो है वो एफ के इक्वल है। टेबल में देखें, ये देखें 4 टाइम्स 1 जो है वो एफ के इक्वल है। तो ये तो ऐसे ही करना है, आप लोगों ने टेबल से वैल्यू देखते जाना है और उसके अगेंस्ट वो वैल्यू लिखते जाना है। अब जिस तरतीब में आप लोगों ने वैल्यू यहाँ पर लिखी है उसी तरतीब में आप लोग अपने आंसर में इनको इकट्ठा करके लिख देंगे 1AF। तो 1AF बेस 16 ये आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी 4 के पेयर बनाएंगे, 4 डिजिट्स के पेयर और 4 डिजिट्स का पेयर। 1 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 के अगेंस्ट टेबल में वैल्यू देखेंगे तो 9 होगी। 0 0 1 0 0 1 1 के अगेंस्ट वैल्यू देखेंगे तो 3 होगी, तो 93 हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर भी 4 4 के पेयर्स बनाए, 1 पेयर 2 पेयर्स, तीसरा और ये चौथा। तो 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0, इन पेयर्स की भी वैल्यू मैच करते जाएंगे। 1 0 1 5 के इक्वल होती है, 1 1 1 0 ई के इक्वल होगी, 1 0 1 0 10 के इक्वल और 1 1 0 6 के इक्वल। बस आपने टेबल सामने रखना अपने और वैल्यूज देखते जाना है और यहाँ पर इसके अगेंस्ट वैल्यू लिखते जाना है, और जिस तरतीब में आपने वैल्यूज लिखी हैं उसी तरतीब में आपने इनको मिला के इकट्ठा करके लाजमी आंसर में लिखना है। ये नहीं करना कि यहाँ तक लिख के बस सवाल छोड़ देना, नहीं, इस तरह से बाद में आपने मुकम्मल इसको लिखना भी है क्योंकि ये आपका फाइनल आंसर है। सो 5EA6 हमारा पास आंसर होगा। सेम लाइक यहाँ पर भी 4 का पेयर बनाएंगे और फिर अगेन 4 का पेयर, 1 1 1 1 0 0, यहाँ पर भी 0 ही आएगा, टाइपिंग मिस्टेक। तो 1 1 0 0 जो है वो C के इक्वल होता है। सेम लाइक 0 0 1 जो है वो हमारे पास 1 के इक्वल होगा। इनको इकट्ठा करके लिख देंगे, C1 जो है वो हमारे पास आंसर आ जाएगा।
ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसके भी 4 के पेयर्स बनाएंगे। ये 4, दूसरा 4 का पेयर एंड तीसरा और लास्ट में ये चौथा। सो 1101 जो है वो डी के इक्वल होगा, 01110 6 के इक्वल होगा, 1011 पी के इक्वल होगा एंड 10 जो है वो 2 के इक्वल होगा। बस सारों को इकट्ठा करके लिखते हैं D6P2, D6B2 बेस लाजमी लगाएंगे 16, तो आपका नंबर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हेक्साडेसिमल में। इतना सा ये लेक्चर था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।